नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, हमने कल आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आई हुई जूनियर ऑफिसर लीगल वैकेंसी के बारे में। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप में से कई लोगों ने ये जानने की इच्छा जाहिर की कि इस परीक्षा का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा। तो आपके बीच आज हम हाजिर हैं इस परीक्षा के एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी लेकर और साथ ही साथ इस परीक्षा के लिए जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी लेकर। साथियों, अगर इस वैकेंसी के एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो केवल और केवल रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, यानी कि आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और जो उसमें क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे आपके एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उस टेस्ट को देने के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट। 90 मिनट में आपको क्वेश्चंस कितने करने हैं? 90 मिनट के आपको क्वेश्चंस करने हैं 100। एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर 1 नंबर का, यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल 100 नंबर की आपकी ये परीक्षा होगी। और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो 2 सेक्शंस में बटे होंगे। आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बटे होंगे सेक्शन ए में और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में आपके आएंगे 70 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि 70 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में आपके आएंगे 30 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन होंगे। जो आपका सेक्शन ए है ये आपकी लीगल डिसिप्लिन का होगा, यानी कि यहाँ पर जो 70 क्वेश्चंस आएंगे ये प्योरली आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन लॉ से आएंगे। और जो आपका सेक्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे आपके जो है जनरल क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, यहाँ पर जीएस आएगा, जीके आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आएंगे और ये क्वेश्चंस के नंबर्स होंगे 30। यहाँ पर एक बात और जो ध्यान देने की है वो है कि यहाँ पे जो एग्जाम होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी, यानी एक गलत आंसर पे आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी टोटल आपके 0.25 मार्क्स जो है वो आपके सही आंसर्स में से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और यहाँ पर जो इसेंशियल पासिंग मार्क है वो है आपका 35 नंबर 100 नंबर में। और यहाँ पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी आपके स्कोर जो आप करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उस स्कोर के आधार पर, यानी कि आपका कोई इंटरव्यू नहीं होना है। आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं आपकी मेरिट उसी आपके स्कोर पर डिपेंड करेंगी, आपका सिलेक्शन भी आपके उसी स्कोर पर डिपेंड करेगा। तो फिर चलिए देख लेते हैं इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। यहाँ हमने आपको पहले ही बता रखा है कि एग्जाम में जो आपका क्वेश्चंस आएंगे वो 2 सेक्शन में बटे होंगे। सेक्शन ए में आपके लॉ के क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल क्वेश्चंस होंगे। तो हम बात कर लेते हैं सेक्शन ए की। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस आने हैं लॉ में वो आपके क्वेश्चंस आएंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आएंगे और किन टॉपिक से वो क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर ये भी मेंशन्ड है। आपके क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन के होंगे वो होंगे फंडामेंटल राइट से, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 से क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 6 में चैप्टर 5 और चैप्टर 6 से क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 5 बात करता है द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स के बारे में, तो वहां आपको कवर करना है आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 232 तक। और जो आपका चैप्टर 6 है वो बात करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, और यहाँ पर जो आपको कवर करना है वो करना है आपको आर्टिकल 233 से लेकर आर्टिकल 237 तक। इसके अलावा जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए हैं टिल डेट आपको उससे भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ सकते हैं। आरटीआई एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आपके क्वेश्चंस आएंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से, कोड ऑन वेजेज एक्ट 2019 से, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट से क्वेश्चन आएंगे और साथ ही साथ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से भी क्वेश्चन आएंगे। आपके आईपीसी से भी क्वेश्चंस होंगे, सीआरपीसी से भी क्वेश्चंस होंगे, सीपीसी से भी क्वेश्चन होंगे, एविडेंस होगा, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1986 से क्वेश्चन होंगे, लॉ ऑफ लिमिटेशन से क्वेश्चन आएंगे, द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी आपका कवर करेगा और साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये वो एक्ट्स हैं जिसमें आपके जो लॉ के क्वेश्चन है वो कवर होंगे, जहां से आपके लॉ के क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। हमने पहले बता रखा है कि यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आएंगे, इतने ही मार्क्स के और इतने ही क्वेश्चंस होंगे। 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे मेनली जनरल एप्टीट्यूड के, जिसमें आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट की जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट की जाएगी, आपकी जनरल इंग्लिश से भी कुछ क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज से क्वेश्चन होंगे और आपको कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। साथियों, आपको हम पिछले बार का जो वैकेंसी थी उसके कट ऑफ मार्क्स को भी यहाँ बता देते हैं कि तब भी यही सेम पैटर्न था, सिलेबस भी यही था और तभी केवल रिटन एग्जाम के बेस पर जो है सिलेक्शन हुआ था। तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की वो थी 75 मार्क्स की। ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ थी वो थी 66.50। ओबीसी कैटेगरी की 66.5 नंबर की कट ऑफ थी और आपका जो एससी कैटेगरी कट ऑफ है वो थोड़ा सा ओबीसी से ज़्यादा थी, वो थी 67 नंबर। तो आपको ये मान के चलना है कि जो पिछली बार कट ऑफ थी अगर 75, 66.50, 67, तो इस बार की जो कट ऑफ होगी वो इससे ज़्यादा ही होगी। आपको अपना टारगेट इससे 5-10 नंबर ज़्यादा ही रखना होगा, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं अगर आप स्कोर करते हैं 80-85 के अराउंड। तो साथियों, इस वैकेंसी के बारे में हमने आपको एग्जाम पैटर्न डिटेल में डिस्कस कर लिया, साथ ही साथ इसका सिलेबस भी हमने आपको डिस्कस कर दिया और आपकी हेल्प के लिए हमने जो पिछली बार की कट ऑफ थी उसको भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो आशा है कि आप में से जो भी कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप में से जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आप सभी को बेस्ट विशेष, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको आपकी तैयारी में पूरी हेल्प मिलेगी।
साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।